हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआर 2 में सिलेक्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। जैसा कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी सैलरी आखिर कब तक आने वाली है, तो आपसे निवेदन हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। तो गाइज, आप सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पैसा लगातार खराब हो रहा है, अभी तक आप लोग 1 रुपये नहीं पाए हैं। चाहे वो लगातार 26 दिसंबर के बाद से लगभग सभी लोग वहाँ पर काउंसलिंग कराने पहुँच गए थे, और वहाँ से लेकर के आज तक लगभग मार्च में 26 मार्च बीत गया, 27 मार्च आ गया है। तो इतनी दिनों में आप लोग अभी तक सैलरी नहीं पाए हैं, तो जाहिर सी बात है परेशानी हो रही है। तो परेशानी का गाइज निवारण हो रहा है, काफ़ी लोगों की सैलरी आ भी रही है। लेकिन जैसा कि 25 मार्च तक मार्च की जो अपडेट थी, हम लोगों को मतलब ये पता चला था कि 25 मार्च को सैलरी आने वाली है, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम पता करने पर एक चीज़ निकल के आई थी कि जो है डीपीएम साहब के यहाँ से स्लिप जनरेट नहीं हो पाई। दरअसल सैलरी ना आने का सबसे बड़ा कारण है जो छुट्टियां लगातार हो रही, जैसे एक दिन पढ़ाई फिर एक दिन छुट्टी। ऐसा ये जो इशू है, क्योंकि ये बिहार सरकार का टोटल में चला, अभी देख लीजिए होली के दिन तो छुट्टी नहीं हुई, हालांकि होली के पहले लगातार 2-3 दिन छुट्टी थी, जिसकी वजह से सिम जनरेशन नहीं हो पाया है। अब प्रॉब्लम दो प्रकार की आती हैं। पहली प्रॉब्लम, जैसे आपकी सैलरी के लिए डीपीएम साहब के यहाँ से जब स्लिप जनरेट हो जाती है, तो उसको जो है ट्रेजरी विभाग में भेज दिया जाता है। देरी वहाँ जिले से हो रही है। अगर आप यहाँ पर सोर्स लगाना चाहते हैं तो आप ट्रेजरी विभाग में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेजरी विभाग के पास जैसे ही सैलरी आता है, उनको 24 घंटे के अंदर उसको वेरीफाई करके आगे भेजना रहता है, क्योंकि ट्रेजरी विभाग जैसे ही वेरीफाई कर देगा, आप लोगों की सैलरी आ जाएगी। लेकिन दिक्कत तो सबसे बड़ी आ रही है कि जब आपकी बीआरसी से आपकी जो है एब्सेंटी चली जाती है, तो उसके बाद डीपीएम साहब के यहाँ से देरी हो रही है। देरी का 2 कारण है। सबसे पहले बात की, अभी आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि जो बजट था, जिस तरीके से पैसा जितना मतलब आना था, वो वहां से टोटल हिसाब बना के भेज दिया गया, और वो टोटल पैसा जो है ट्रेजरी विभाग के पास आ चुका है, क्योंकि ट्रेजरी विभाग के फिलहाल जो वित्त आयोग है वो पूरी तरीके से तैयार है। मतलब पैसे में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि डीपीएम के साहब के यहाँ से सिर्फ जनरेट नहीं हो पा रही है। अब तो उसके कई सारे कारण है, जैसे सबसे बड़ी बात की लगातार छुट्टी होने की वजह से जो समस्या निकल के आई है। दूसरी बात, वहां पर सिग्नेचर क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, वहां पर देरी सबसे ज्यादा हो रही, क्योंकि लगातार छुट्टियां पड़ रही थी। छुट्टी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई है कि वहां पर प्राण जनरेशन, देखिए प्राण जो है आपका लगभग फरवरी महीने में जब आप ज्वाइन किए थे, उसके बाद ही आपका लोगों का जनरेट हो पाया है। हालांकि कुछ लोग प्राण जनरेट करवा लिए थे जुगाड़ लगाकर, जिसकी वजह से उनकी सैलरी फरवरी महीने की दे दी गई थी। लगभग काफी लोगों की सैलरी आ भी गई है। जो 25 मार्च की डेट थी, उस डेट में काफी ज्यादा लोगों की सैलरी आई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लगभग हम आपको बता दें, 25 मार्च तक लगभग अभी के आंकड़े के अनुसार लगभग जो है वो लगभग 30 से अधिक परसेंट, लगभग 30 नहीं 28 से 30% के आसपास की सैलरी आ चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में सैलरी बाकी है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो हालांकि दिक्कत क्या हो रही, काफी लोग इसलिए परेशान है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारा जो एचआरएमएस पर दिखाई नहीं दे रहा है। एचआरएमएस का जो मेन इशू हम बताते हैं, एचआरएमएस मतलब होता है जो आपकी सैलरी जब प्रिंट हो जाती है उसके बाद उस पर दिखाई देता है। तो सैलरी स्लिप फिलहाल प्रिंट नहीं की गई थी। जैसे देखिए, सैलरी स्लिप जिस दिन प्रिंट हो जाएगी उसी दिन ट्रेजरी विभाग के पास आती है, और उसी दिन वेरीफाई कर दी जाएगा। तो वो एचआरएमएस पर तभी दिखाई देगा जब आपकी सैलरी वहां से पास हो गई। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत लगातार जो छुट्टियां आ रही इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि 2 जगह से डीपीएम से पता करने पर अपडेट ये निकल के आई, तो उन्होंने सब बताया है कि जो है इस महीने के लगभग इसी शनिवार के आसपास के लगभग सैलरियां लगाई जाने वाली। लेकिन हम उनको एक चीज बताया कि मतलब हम बोले सर कि लगभग जिलों के बच्चों की परेशानी हो रही, तो उन्होंने एक बात बताया कि जो है जो आपकी फरवरी और मार्च के महीने की सैलरी है, इसी महीने में देने के लिए प्लानिंग चल रही है। हालांकि जो अभी तक अपडेट निकल के आ रही है, उस अपडेट के अनुसार इसी मंथ में तो देने की पूरी प्लानिंग चल रही है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिले होता है, देखिए क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था उसकी भी लिस्ट तैयार कर रहे थे ये लोग, और काफी ज्यादा काम थे। इलेक्शन में लगातार ड्यूटियां लग रही हैं, जिसकी वजह से सैलरी स्लिप प्रिंट करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि सैलरी पर फिलहाल ध्यान दिया जा रहा है, और वो थोड़ा सा कार्य जरूर स्लो हो रहा है गाइज। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो अब सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जब डीपीएम के यहाँ से सैलरी प्रिंट होना स्टार्ट हो गई है, तो प्रिंट होने के बाद से ट्रेजरी विभाग में दे दी जाएगी। लेकिन जो आप लोग पूरी तरीके से परेशान हो रहे हैं कि क्या आखिर जनरेट क्यों नहीं, क्या टीआरई 2 की परीक्षा रद्द होने वाली, तो ये सब चीजों की वजह से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो मेन दिक्कत यही है कि वहां पर स्लिप प्रिंट नहीं हो पा रही है। और अब अगर उन लोगों की अपडेट के हिसाब से माने तो लगभग जो है 5 अप्रैल तक, अब क्योंकि आपको काफी दिन तक वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे धीरे धीरे अलग अलग जिलों का अलग अलग रूल है। हालांकि 31 मार्च तक ये लोग प्लानिंग में है कि सब कुछ सबकी सैलरी बांट दें, लेकिन अगर बहुत डिले होता है तो 5 अप्रैल तक सबका दे दी जाएगा। क्योंकि जब इन आप नियोजित वाले आपके विद्यालय में जो है, जब उनकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो समझ लीजिए आप लोगों की सैलरी आ रही है। अगर तब तक नहीं आए, 31 मार्च तक आप लोग फिलहाल पूरी तरीके से वेट करिएगा, उसके बाद ही कहीं जिले में या ट्रेजरी विभाग में संपर्क करिएगा। हालांकि ट्रेजरी विभाग में कोई भी जुगाड़ नहीं लगेगा, जो कुछ होगा डीपीएम साहब के यहाँ से ही होगा, क्योंकि सैलरी स्लिप वहीं से प्रिंट की जाती है। तो आप लोग पूरी तरीके से ये बातें समझ गए, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो 25 मार्च की न्यूज थी उसमें काफी लोगों की सैलरी दी गई है, तो ये मत परेशान हो कि मेरी नहीं आएगी, सबकी आने वाली है, बस थोड़ा सा डिले हो रहा है। वो डिले अब जल्द ही खत्म होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू।